नमस्कार, जय हिंद। मैं यशदीप विथल बात कर रहा हूं और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यशदीप विथल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के बारे में कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर और खास करके हमारे भारत देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या इतिहास रचने जा रही है। आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर और खास करके हमारे भारत देश के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या भविष्य होने वाला है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह भी जानेंगे कि इस इंडस्ट्री को लेकर, इस खूबसूरत से इंडस्ट्री को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर लोगों के मन में जो गलत गलत अवधारणाएं जो लोगों के मन में जो बैठ गई है, लोगों के मन में जो गलत गलत मिथ्स जो बैठी हुई है, उन सभी मिथ्स के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। उन सभी अवधारणाओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। अगर आप भी उन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, और हम लोग स्टेप वाइज स्टेप इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं और हम लोग जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में स्टेप वाइज स्टेप। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बोलते हैं, तो वहीं कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के और भी कई रूप हैं, डायरेक्ट सेलिंग के और भी कई नाम हैं, और उन्हीं में से डायरेक्ट सेलिंग का जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग का ही एक रूप है। ये दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग का ही एक हिस्सा है। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे सिस्टम अभी चल रहे हैं जो सिंगल लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उन्होंने एक प्रोडक्ट को लिया और वो किसी कस्टमर को जाकर उस प्रोडक्ट को बेच दिया। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसने एक प्रोडक्ट को लिया और उस प्रोडक्ट को ले जाकर उसने किसी व्यक्ति को बेच दिया, और वहां से जो उनको प्रॉफिट मिलता है, वहां से जो उनको कमीशन मिलता है, उसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। क्योंकि उस व्यक्ति को वहां पर सिर्फ और सिर्फ वही कमीशन मिला जिस प्रोडक्ट को उस व्यक्ति ने उस कस्टमर तक पहुंचाया था। लेकिन वहीं अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको बहुत सारे लेवल से पैसा आता है, आपको बहुत सारे लेवल से इनकम आता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक से पैसा आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप जो टीम बनाते हैं और आपकी टीम के द्वारा जो टोटल टर्नओवर जो जनरेट होता है, जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, वहां आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक उस टोटल टर्नओवर का कुछ ना कुछ परसेंट आपको कमीशन के रूप में मिलता है, और इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग इसलिए क्योंकि आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक, आपको बहुत सारे लेवल से वहां पर पैसा मिलता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इस खूबसूरत से इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत 1934 में, सन 1934 में कैलिफोर्निया वेटमिन्स नामक एक कंपनी के साथ अमेरिका से हुई थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत सन 1934 में कैलिफोर्निया वेटमिन्स नामक एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ 1934 में अमेरिका से हुई थी। और दोस्तों, इतने कम समय में यह इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तेजी से पूरी आग की तरह दुनिया में फैल गई, और आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों हजारों ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो सफल तरीके से पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो शुरुआत तो भारत के अंदर से हुई थी, लेकिन आज विश्व में भी अपना परचम पूरे सफलतापूर्वक लहरा रही है।
दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आने वाले समय में भविष्य क्या होने वाला है पूरे दुनिया के अंदर और खास करके हमारे भारत देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का क्या भविष्य होने वाला है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का एक आंकड़ा है दोस्तों, उसका ये कहना है कि आने वाले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश भारत के अंदर 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आने वाले 2025 तक जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो भारत के अंदर 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है और आप उस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। सोचिए आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री के हिस्सा है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कहा जाता है और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस, ग्रो करने वाला इंडस्ट्री कहा जाता है और आप उस इंडस्ट्री के हिस्सा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप इस इंडस्ट्री में जाने अनजाने से आ गए होंगे या फिर आप एक प्लानिंग के साथ आए होंगे, आप आ तो गए हैं। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यह इंडस्ट्री दोस्तों बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यह इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, बस आपको इस इंडस्ट्री के सिस्टम को समझना है, एजुकेशन लेना है और खुद को लीडरशिप में महारत हासिल करनी है। अगर आप ये 3 चीज़ें करने में सफल हो जाते हैं तो इस इंडस्ट्री में सफलता के शिखर पर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इस इंडस्ट्री के मिथ्स के बारे में। इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों के मन में जो गलत अवधारणाएं जो बैठी है उन सभी अवधारणाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि लोगों के मन में इस इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या गलत अवधारणाएं हैं। तो सबसे पहला जो अवधारणा है जो लोगों के मन में बना हुआ है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर ये है कि MLM कंपनी नॉट स्टेबल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, कुछ लोगों के मन में ये अवधारणा बन गई है कि MLM कंपनी नॉट स्टेबल, कि MLM कंपनियां जो है वो स्टेबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, दोनों ही इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां होती है जो बनने के बाद बंद हो जाती है, तो वहीं कुछ कंपनियां होती है जो बनने के बाद एक बड़े और मजबूत विजन के साथ लाइफ लॉन्ग हमेशा आगे बढ़ती जाती है। तो उसी तरीके से MLM इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बनी, बंद हो गई। वहीं अगर हम कुछ अच्छी कंपनियों की बात करें तो वो आज भी सफल तरीके से चल रही है और उसमें लाखों करोड़ों लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं। तो अगर आपके भी मन में ये अवधारणा है कि MLM कंपनियां स्टेबल नहीं होती है तो इस चीज़ को अपने मन से जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकाल दें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। MLM कंपनियां स्टेबल भी होती है और सफल तरीके से भी चलती है और इसका जीता जागता उदाहरण आपको दूसरे देशों में देखने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत देश में ही आज के वर्तमान समय में बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो सफल तरीके से पूरे स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही है, पूरी स्टेबिलिटी के साथ चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे अवधारणा के बारे में। तो दूसरा अवधारणा जो है वो यह है कि यू कैन नॉट अर्न। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, दूसरी अवधारणा ये है कि यू कैन नॉट अर्न। कुछ लोगों का मानना है कि आप यहाँ से अर्न नहीं कर सकते, आप यहाँ से कमा नहीं सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप विदेश को छोड़िए, आप हमारे भारत देश के अंदर ही आज के वर्तमान समय में ऐसे ऐसे बहुत सारे दिग्गज नेटवर्कर्स हैं जो महीने के लाखों, छोड़िए साहब, वो करोड़ों रुपए कमा रही है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आज के वर्तमान समय में हमारे भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे दिग्गज नेटवर्कर हैं जो महीने के लाखों तो छोड़ दीजिए, वो करोड़ों रुपया कमा रही है। बशर्ते आपको इस इंडस्ट्री को सीखना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री के सिस्टम को सीखना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री में एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री में लीडरशिप में महारत हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपने इन तीनों चीज़ों में महारत हासिल कर ली, इस इंडस्ट्री के सिस्टम को समझ लिया, आपने लगातार कंपनी और इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेशन लेना शुरू कर दिया, आपने अगर लीडरशिप में महारत हासिल करना शुरू कर दिया, तो आप भी यहाँ पर लाखों करोड़ों आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी ये अवधारणा बैठ गई है
कि यहाँ से आप आमदनी नहीं कर सकते हैं, यहाँ से आप अर्न नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत अवधारणा है। जितना जल्द से जल्द हो सके इसको आप अपने मन से निकाल दें। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे अवधारणा के बारे में। बहुत सारे लोगों का मानना है कि MLM गेट्स सैचुरेटेड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत लोगों का ये मानना है कि MLM गेट्स सैचुरेटेड। उन लोगों का मानना है, ये अवधारणा बैठ गई है कि MLM जो है वो सैचुरेटेड हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में 140 करोड़ की आबादी है, और मैं आप लोगों को एक आंकड़ा देने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग के ढक्कन को खोल देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोगों को मैं जो आंकड़ा देने जा रहा हूँ वो आपके दिमाग के ढक्कन को खोल देगी। जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश की आबादी 140 करोड़ है, और अभी मात्र हमारे भारत देश के अंदर मात्र 74 से 75 लाख ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी मात्र 74 से 75 लाख ही लोग ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, उस देश में मात्र अभी वर्तमान समय में 74 से 75 लाख लोग ही इस इंडस्ट्री में जुड़कर काम कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री कहाँ से सैचुरेटेड होगी? ये इंडस्ट्री ना तो अभी तक सैचुरेटेड हुई है और ना ही कभी होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे देश में रोजाना हजारों लाखों लोगों का जन्म होता है, और हमारे ही देश के अंदर रोजाना हजारों और लाखों लोग 18 साल के हो जाते हैं। और वही व्यक्ति जो रोजाना 18 साल के हो रहे हैं वही तो हमारा प्रोस्पेक्ट है, वही तो आगे चलकर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे, वही तो है जो इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में काम करेंगे। तो अगर आपके भी मन में ये अवधारणा बैठी हुई है कि MLM गेट्स सैचुरेटेड, MLM सैचुरेटेड हो जाता है, तो इस चीज़ को जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ MLM ना तो अभी तक सैचुरेटेड हुआ है और ना ही कभी होगा। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो आज के वर्तमान समय में पूरी दुनिया में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं, और उन 12 करोड़ में से मात्र 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम अपने करियर के रूप में मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इस इंडस्ट्री में लगभग 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम के रूप में इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और पार्ट टाइम के रूप में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो लगभग 6 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में एक्टिव हैं जिनकी आईडी लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर उनको डिस्काउंट में प्रोडक्ट लेने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो सिर्फ 12 करोड़ ही लोग अभी एसोसिएट हैं। उसमें से मात्र 1.5 करोड़ लोग फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं अपने करियर के रूप में, 4.5 करोड़ लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, और 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी सिर्फ एक्टिव है, नाम मात्र की। तो सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अभी मात्र 12 करोड़ लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो मात्र 74 से 75 लाख लोग जुड़े हैं। तो ये मार्केट ना तो कभी सैचुरेटेड हुआ था और ना ही कभी सैचुरेटेड होने वाला है। तो अगर ये चीज़ अगर आपके अवधारणा अगर बैठ गई है आपके मन में कि MLM सैचुरेटेड हो जाती है, तो इस अवधारणा को जितना जल्द से जल्द हो सके अपने दिमाग से निकाल दें। अब हम लोग बात करते हैं इसके चौथे अवधारणा के बारे में। चौथा अवधारणा ये है कि बहुत लोगों के मन में अवधारणा बैठ गई है कि इट यूज पीपल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कुछ लोगों के मन में ये अवधारणा बैठ गई है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को बहका कर, फुसला कर उनको इस सिस्टम में लाया जाता है, उनसे पैसा लगवाया जाता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके भी मन में ये अवधारणा बैठा हुआ है कि यहाँ पर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके इस अवधारणा को अपने मस्तिष्क से निकाल दें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां पर लोगों का मदद किया जाता है, उनको उनके सपनों तक पहुंचने के लिए, उनको सफल होने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर लोगों को मदद किया जाता है उनको उनके सपनों तक पहुंचने के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने
किसी चीज का एक दुकान ओपन किया और उसी सेम चीज का दुकान आपके बगल में किसी दूसरे ने ओपन कर दिया, तो क्या आपका जो बगल का जो दुकान वाला व्यक्ति है वो आपको कभी ये बताएगा, कभी ये सलाह देगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं? कभी नहीं देगा। बल्कि इसका उल्टा वो व्यक्ति हमेशा ये चीज का प्रयास करेगा कि उसका बिजनेस कैसे आगे ग्रो करे और आपका जो बिजनेस है वो कैसे हमेशा नीचे की ओर जाए, कैसे हमेशा कम हो। लेकिन इसके विपरीत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप जैसे ही इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपके जितने भी सक्सेसफुल अपलाइन है, आपके जितने भी सफल अपलाइन है, वो हमेशा आपको लगातार सिखाते हैं, हमेशा आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, आपको एजुकेट करते हैं कि आप कैसे आने वाले समय में तेजी से इस इंडस्ट्री में अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे आने वाले समय में तेजी से इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इस इंडस्ट्री में लोगों को मदद किया जाता है, उनको उनकी सफलता पर पहुँचने के लिए, उनको उनके सपनों पर पहुँचने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं 5वें पॉइंट्स के बारे में। 5वां जो अवधारणा है वो है कि बहुत लोगों का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इलीगल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत लोगों का ये मानना है, ये अवधारणा है कि यह जो इंडस्ट्री है वो इलीगल है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 2016 में एक गाइडलाइन बनाया, इस इंडस्ट्री को लेकर एक गाइडलाइन बनाया गया और जितनी भी कंपनियां आज के डेट में उस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है वो सभी कंपनियां लीगल है, वो सभी कंपनियां सही है। आप भी गूगल में जाकर डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो उन सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आपने मन बनाया है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, तो आप गाइडलाइन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं भारत के अंदर जो इन सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, जो इन सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए काम कर रही है। अगर आपकी कंपनी इस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है तो आपकी कंपनी 100% लीगल है। अब हम लोग बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। छठा जो पॉइंट है वो है कि बहुत लोगों के मन में अवधारणा बैठ गई है कि ओनली टॉप मैन अर्न्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत लोगों के मन में यह अवधारणा बैठ गई है, उनको ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ जो टॉप पर जो बैठे हुए लोग हैं वही पैसा कमाते हैं, नीचे वाले कमा ही नहीं पाते। अगर आपके भी मन में ऐसा चल रहा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके भी मन में ऐसी अवधारणाएं हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बिजनेस प्लान सबके लिए सेम है। चाहे आप ऊपर में रहें, चाहे आप नीचे रहें, चाहे आप बिजनेस को पहले ज्वाइन किए हैं, चाहे आप बाद में ज्वाइन किए हैं, जो बिजनेस प्लान आपके सीनियर्स के लिए है वही बिजनेस प्लान आपके लिए भी है। बशर्ते आपको इस सिस्टम को समझना है, आपको इस इंडस्ट्री के बारीकियों को सीखना है, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेना है, आपको लीडरशिप क्वालिटी में महारत हासिल करनी है। अगर आप भी ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप इस इंडस्ट्री में बाकियों से पहले आए हैं या बाकियों के बाद आए हैं, आपको सफलता के शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक जीता जागता उदाहरण देखा होगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटर लीडर हैं जिन्होंने कंपनी को बाकियों से बहुत पीछे ज्वाइन किया है, लेकिन आज उनकी सफलता बाकियों से काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर आप आगे आते हैं या पीछे आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर इस इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, ये डिसाइड करता है कि आप यहाँ पर कितना अर्न करेंगे। आपके मन में भी अगर ये अवधारणा है कि यहाँ पर सिर्फ जो ऊपर बैठे हैं, जो टॉपमैन है वही अर्न करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर इंडस्ट्री में जो लोग पहले आते हैं उनको पहले आने का फ़ायदा तो मिलता ही है, चाहे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो, चाहे MLM इंडस्ट्री हो, वो तो होगा ही। जो पहले आएगा उसको उसका फ़ायदा तो मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर दम है, आप इस सिस्टम को समझ चुके हैं, आपने एजुकेशन लिया है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप उनसे भी आगे जा सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये अवधारणा है कि पहले आने वाले को ज़्यादा मिलता है, बाद में आने वाले को कुछ नहीं मिलता है, तो ये गलत अवधारणा है। जितना जल्द से जल्द हो सके इस अवधारणा को निकालते हैं। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है, सबसे आखिरी जो अवधारणा है, बहुत लोगों को ये मानना है कि यू हैव टू बी अ सेल्समैन। बहुत लोगों का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सेल्समैन बनाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ना तो लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, ना तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना तो प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ना तो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, और ना ही लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज ओनली बिजनेस ऑफ लीडरशिप। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको आपके टीम को, आपके डाउनलाइन को, आपके ग्रो लाइन को, आपके अंदर जो बिलीव है इस कंपनी को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर, वही बिलीव आपको अपने ग्रो लाइन को, अपने डाउन लाइन को आपको ट्रांसफर करना होता है। आपके अंदर जो लीडरशिप है वही लीडरशिप आपको अपने डाउन लाइन, आपके ग्रो लाइन को ट्रांसफर करने का बिजनेस है। इस इंडस्ट्री में आप अपना बिलीफ सिस्टम और आप अपने लीडरशिप क्वालिटी अपने डाउन लाइन और अपने ग्रो लाइन को ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लीडरशिप क्वालिटी को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट तो सिर्फ एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का। प्रोडक्ट ऐसे ही यूज हो जाता है, हम लोगों को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपने बहुत ऐसे लीडर्स को देखा होगा जो पिछले 5 वर्षों से, 10 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन आज भी वो एक एवरेज लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आज भी वो ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बना पाए हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उन लोगों ने लीडरशिप के ऊपर कभी काम ही नहीं किया। उन लोगों ने ज़िंदगी भर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर काम किया, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट बेचना, लोगों को जोड़ना, वही। लेकिन ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये इंडस्ट्री लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, यह इंडस्ट्री लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, बल्कि यह इंडस्ट्री अगर किसी चीज़ की हो तो सिर्फ और सिर्फ ये लीडरशिप की इंडस्ट्री है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। तो अगर आपके भी मन में ये अवधारणा अगर बैठ गई है कि ये इंडस्ट्री आपको सेल्समैन बनाती है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये इंडस्ट्री आपको सेल्समैन नहीं बनाती, बल्कि ये इंडस्ट्री आपको एक लीडर बनाती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डालती है, ताकि आप आने वाले समय में अपनी सफलता के शिखर पर तेजी से पहुंच सकें, अपने सपनों तक तेजी से पहुंच सकें, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही सिखाया जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही सिखाया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही सिखाया जाता है, और कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।